नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मासूम मुस्लिम छात्र को दूसरे बच्चों के द्वारा टीचर द्वारा पिटवाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा है, ये भाजपा का फैलाया हुआ केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार को किया गया है। इसमें 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ये विस्तार विधानसभा चुनाव के चंद महीने पहले ही किया गया है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अब भी खाली है। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी और शपथ ग्रहण के लिए समय मांगा था। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह कदम क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने के लिए किया है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार पर टिप्पणी करते हुए कहा है, जब कार्यकाल हो रहा है समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हो रहा है विस्तार। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या, पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में कमलनाथ ने कहा, यह मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा, शिवराज जी 50% सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चला विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने पंजाब सरकार पर पत्रों का जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना साफ तौर पर संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वह पंजाब में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि ऐसा न करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 26 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि चंद्रमा पर वो स्थान जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम छुआ था, उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा बेंगलुरु में इसरो में हुई, जहां वो ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों का स्वागत करने के लिए शनिवार को पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जश्न मनाने का दिन होगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। हेट स्पीच और उससे उपजी हिंसा से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को व्यवहारिक और शीघ्र सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए हम अपने फैसले में कुछ बदलाव या ढिलाई नहीं करेंगे, हम उसमें कुछ जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, सीसीटीवी लगाने आदि के संबंध में जानकारी मांगी। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसे रोकने के लिए 2018 में जारी की गई गाइडलाइन का ही पालन कराएंगे। कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिलों में नोडल अफसर तैनात करने को कहा गया था। कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में राज्यों से इसका विवरण जुटाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सभी जिलों में डीसीपी के नेतृत्व वाली कमेटी होनी चाहिए। जहां भी 4 से 5 से अधिक मामले हों, डीसीपी नोडल अधिकारी को सूचित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई जाए कि कोई हेट स्पीच ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 22 वर्षीय लेस्बियन यानी समलैंगिक लड़की के माता पिता को निर्देश दिया कि वो अपनी बेटी को उसकी इच्छा के अनुसार स्वीकार करें। माँ बाप के अलावा कोर्ट ने लड़की के मामा को भी यही निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लेस्बियन बेटी को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए उन्हें अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए।
तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक ट्रेन में भीषण आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की सूचना सुबह लगभग 5:15 पर मिली। यह ट्रेन मदुरै यार्ड में एक पर्यटक कोच था। हालांकि इस कोच में आग लगने से बाकी कोच को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि फायर ब्रिगेड फौरन ही मौके पर पहुंच गई थी। इसने आग को सुबह 7 बजे तक पूरी तरह बुझा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।